न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं PN घाटी, सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग। 2 साल बाद कोलकाता के धर्मतल्ला में होने जा रही है तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस की सभा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने सभा स्थल पर जाकर लिया जायजा, दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश। शहीद दिवस की सभा सफल बनाने के लिए एक दिन पहले भी आसनसोल में निकला जुलूस। जमुड़िया में डंपर ने अनियंत्रित होकर 2 मोटरसाइकिल को मारा धक्का, 4 लोग घायल। दुर्गापुर महकमा अस्पताल में एक नवजात बच्चे की चोरी, मदद करने आई महिला पर चोरी का संदेह, अस्पताल में हड़कंप। तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गुरुवार को एक बड़ी सभा कोलकाता के धर्मतल्ला में होने जा रही है। पार्टी द्वारा प्रत्येक साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता है और धर्मतल्ला में इस दौरान विशाल सभा कर शक्ति प्रदर्शन भी किया जाता है। पिछले कई महीनों से तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर कोलकाता समेत पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस इस सभा की तैयारी कर रही थी। सभा की पूरी तैयारी हो चुकी है और एक दिन पहले बुधवार की शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धर्मतल्ला पहुंचकर सभा की तैयारियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सभा स्थल पर पहले से मौजूद पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री अरूप विश्वास, कोलकाता के मेयर एवं मंत्री फिरहाद हकीम तथा पार्टी सांसद सुदीप बनर्जी समेत कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की। इन नेताओं के साथ ममता बनर्जी ने गुरुवार को होने वाली सभा की तैयारियों के संबंध में चर्चा की। पार्टी नेताओं से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहीं पर मीडिया से बात की। हालांकि कुछ घंटे पहले उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की थी। मुख्यमंत्री मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है सभा शांतिपूर्वक हो और सभी लोग सभा के बाद अच्छे से घर पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि सभा में असंख्य भीड़ होगी। उन्होंने संभावित दिक्कतों को देखते हुए पहले ही लोगों से माफी मांग ली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले उनके भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी धर्मतल्ला के सभा स्थल का निरीक्षण किया है। उन्होंने सभा की तैयारियों में लगे पार्टी नेताओं से मुलाकात की। यहां तक कि सभा में आने वाले पार्टी समर्थकों के लिए बनाए जाने वाले भोजन की जानकारी भी रसोई कक्ष में जाकर ली। उसके बाद वह मंच पर जाकर भी उसका जायजा लिया। वहीं से उन्होंने हाथ जोड़कर पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बहरहाल 21 जुलाई को धर्मतल्ला रैली को लेकर संभावना जताई जा रही है कि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी न सिर्फ बंगाल के लोगों को बल्कि देश को भी बड़ा संदेश देगी। उनकी इस सभा पर देश के राजनीतिक हलकों में नजर है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए खुद को प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में पेश करने में लगी है। उनकी पार्टी के नेता इस बात की कई बार दावा कर चुके हैं कि ममता बनर्जी को अगला प्रधानमंत्री बनाना है। अब देखना है कि गुरुवार की धर्मतल्ला की विशाल रैली में ममता बनर्जी क्या मुख्य संदेश देती हैं। तृणमूल कांग्रेस के द्वारा प्रतिवर्ष 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन कोलकाता के धर्मतल्ला मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें राज्य भर के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता शामिल होते हैं। लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण इस रैली का आयोजन नहीं हो पाया। वर्चुअल माध्यम से इस शहीद दिवस को मनाया गया था। लेकिन 2 वर्ष बाद कोरोना को प्रतिबंध खत्म होने के बाद तृणमूल कार्यकर्ता इस रैली को सफल बनाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के हर स्तर के नेता अपनी तरफ से यह प्रयास कर रहे हैं इस जनसभा में अधिक से अधिक भीड़ जुटाएं। इसी के तहत बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के द्वारा काली पहाड़ी से आश्रम मोड़ तक एक जुलूस निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में तृणमूल कांग्रेस के महिला और पुरुष कार्यकर्ता शामिल थे। इस मौके पर एक नेता ने बताया कि ममता बनर्जी ने वर्ष 1993 में वाम मोर्चा शासन के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, जिसमें 10 कार्यकर्ता मारे गए थे। वास्तविक में डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिया है, उनको जिंदा रखने के लिए ममता बनर्जी ने 1993 में लड़ाई लड़ी थी और लहूलुहान होकर के उनके नेतृत्व में कई लोग हमारे जवान को शहीद हो जाना पड़ा था। लेकिन उनकी हम लोग एक एक बूंद को हम लोग उनके एक एक खून के कतरा को हम लोग पश्चिम बंगाल के लोग कसम खाए और कसम खा करके और CPM की तख्ताज को पलट के देख दिए।
ईसीएल के केंदा एरिया स्टोर में कार्यरत 3 दिनों से लापता स्टोर इंजीनियर 32 वर्षीय गदलावती भ्रंजनेलू का शव इलाके के एक कुआं से रहस्यमय तरीके से बरामद किया गया। वह आंध्र प्रदेश के रहने वाला था। वर्तमान में वह केंदा एरिया कॉम्प्लेक्स के स्टाफ क्वार्टर में रह रहा था। स्थानीय लोगों ने मंगलवार शाम को कुआं में कुछ तैरता देखा तो अंडाल थाना की पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना पाकर अंडाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अंधेरा होने के कारण मंगलवार की रात कुछ नहीं किया गया। बुधवार की सुबह अंडाल थाना की पुलिस व दमकल ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। अंडाल थाना की पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। इस संदर्भ में उनके एक सहकर्मी ने बताया कि सोमवार को भी उन्होंने ड्यूटी की थी, इसके बाद से वह लापता था। सोमवार को फर्स्ट शिफ्ट में हाजिरी किए हैं, ड्यूटी किए हैं स्टोर में। उसके बाद ये अपना जहाँ पर रहते थे क्वार्टर्स में नहीं पहुँचे हैं। लोग खोजने लगा है, कहाँ पर अभी तक लौटे नहीं हैं। फिर बनबहाल फाड़ी में इंफॉर्मेशन दिया गया कि मिसिंग का एक इंफॉर्मेशन दिया गया। कल सवेरे से पूरा सर्चिंग चल रहा है। रेलवे स्टेशन, नर्सिंग होम की बीमार है, कहाँ एडमिट है, क्या है, हर जगह उसका इंफॉर्मेशन चल रहा है सर्च। इन द मीनवाइल शाम में सिक्योरिटी गार्ड द्वारा खबर आया कि कुआं में 2 चप्पल ऊपर में तैर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग को सस्पेक्ट हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन को खबर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शन में उसका डिवाटरिंग किया गया कुआं का। फिर 12:30 बजे रात में जब डिवाटरिंग पूरा पानी निकाल दिया गया कुआं से, तब देखा जा रहा है कि उसमें डेड बॉडी है, जिसको कि अभी रेस्क्यू स्टेशन के रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन के सहारे हम लोग उसको बाहर निकालने का कोशिश कर रहे हैं। अपने घर को संवारने, सुंदर बनाने के लिए पधारे डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के शोरूम में। यहाँ मिलेंगे आपको रंग बिरंगे वॉलपेपर, वॉल ड्रॉप, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वर्टिकल गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन, वॉल पैनल। तो जल्द आए डेकोर वॉलपेपर, जयंती एनक्लेव, अपकार गार्डन, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल अपकार गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकार गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद। मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज।
डंपर की चपेट में आने से दो बाइक पर सवार 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना जामुड़िया थाने के बहादुरपुर पेट्रोल पंप के पास हुई। पुलिस व स्थानीय सूत्रों के अनुसार एक डंपर चाकदोला चौराहे की ओर से तेज गति से आ रहा था। उसने नियंत्रण खो दिया और 2 बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना से शेख सृजन, काजी बाबुल, शेख ईटी और रंजीत पात्रा 4 लोग घायल हो गए। उनमें से 3 की हालत गंभीर है और उन्हें दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। डंपर को जब्त कर लिया गया है। डंपर चालक फरार बताया जा रहा। ডিউটি যাচ্ছিলাম সামসেনে। আচ্ছা, তখন কি হলো? 10 টাকার উপরে দুজনে ফ্রন্টে এলে, ফ্রন্টে মারলে, তার আবার মারলে ওইগুলো ছিটকে। তো আপনার কোথায় চোট লেগেছে? ওই হাতে, মাথাতে তুলে লেগেছে, মাথাটা তুলে আছে, গায়ে লেগেছে। আরও লোকদের কেমন লেগেছে কি জানেন? আমি আর তখন মনে নেই। হ্যাঁ, আপনি কিসে ছিলেন? মোটরসাইকেল? আচ্ছা, কজন ছিলেন বাইকে? আমি ছিলাম, আমার দিদি ছিল, আচ্ছা, কিসে মারলো আপনাদের? आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के दक्षिण दादका निवासी संजय चौबे ने संत गरोटी गर्ल्स हाई स्कूल के प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को एक ज्ञापन दिया है और उस पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि संत गरोटी गर्ल्स हाई स्कूल परिसर में जो भवन निर्माण किया जा रहा है वह जमीन पश्चिम बंगाल सरकार की है और उस भवन बनाने का नगर निगम से अनुमति नहीं लिया गया है। इसलिए इस कार्य को रुकवाया जाए और इसकी जाँच की जाए। बेहतर है कि संत मेरी स्कूल जो एसबी गोरा रोड में स्थित है वो इलीगल कारोबार कर रहा है, क्योंकि वो जो नया बिल्डिंग बन रही है उसमें कोई नगर निगम से परमिशन नहीं लिया गया है, न उसके पास कोई अपना दलील है स्कूल के पास। वो टोटल वेस्ट बंगाल सरकार की ज़मीन है। कल तक तो मैं ब्लेम लगा रहा था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अब मैं ब्लेम लगा रहा हूँ कि वो टोटल पश्चिम बंगाल सरकार की ज़मीन को उन्होंने अधिग्रहण करके रखा है। तो आप कौन है? मैं वहाँ का एक गार्जियन हूँ, मेरी बच्चियाँ पढ़ती हैं उस स्कूल में, मैं रोज़ जाता हूँ, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, तो इसको लेके आप सरकार को जानकारी दिए हैं? डीएम मैं नगर निगम को 5 तारीख को एक ज्ञापन दिया था मेयर साहब के नाम पे और 8 तारीख को फिर उसका रिमाइंडर भी दिया हूँ। व्हाट्सएप के थ्रू मैंने डीएम साहब को भी ये सूचना दिया है। तो क्या रिप्लाई मिला वहाँ से? कोई रिप्लाई नहीं आया कहीं से भी। अच्छा, कैसे लगा कि आपको इलीगल जमीन है? कैसे लगा आपको? क्या डॉक्यूमेंट्स मिला था? डॉक्यूमेंट था ही नहीं। नहीं, आप किस तरह से बोल सकते हैं कि इलीगल है? मैं तो चाह रहा हूँ कि ये सच्चाई जो है, जो मैंने पटल पे रखा है कारपोरेशन का, वो सच्चाई को अब नगर निगम ही ना ये करेगा कि मैं सच हूँ या झूठ। जबकि स्कूल के प्राचार्य सिस्टर मोनी ने कहा कि यह सही है कि इस भवन निर्माण के लिए वे लोग नगर निगम से अनुमति नहीं ली है, क्योंकि पहले से ही वहाँ भवन था, उस भवन को ही मरम्मत किया जा रहा है, इसमें अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे न्यू बिल्डिंग हम बना रहे हैं वहाँ पे बिल्डिंग्स था, वहाँ पे जो सब रूम था वो हमारा यूज़ के लिए लायक नहीं था, वो पूरा गार्बेज में भरा था। इसलिए हमारा स्टूडेंट भी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को रीयूज़ करने के लिए वहाँ पे कुछ बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही बिल्डिंग होगा ग्राउंड फ्लोर तक, ठीक है। 4-5 रूम का एक तो प्लानिंग हम लोग बनाए हैं। तो इसको लेकर अपने कॉर्पोरेशन से कोई प्लान या कॉर्पोरेशन को जानकारी दी है इस तरह? नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग था, उसी के ऊपर ही हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग नहीं लिए। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल में गहने और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क शुद्ध सोना और GI सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को संवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका,
काथी, चिकहार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल से एक नवजात शिशु की चोरी होने की घटना सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नवजात बच्चे के परिवार से अस्पताल आए मरीज के परिजन गुस्से में हैं। सोमवार की सुबह पांडेश्वर के गोसाई डांगा निवासी भादु सिंह नाम की एक महिला को दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। कथित तौर पर उस समय एक महिला उसे व्हीलचेयर पर अस्पताल के प्रसूति वार्ड में ले जाने में मदद की। मंगलवार की दोपहर महिला बच्चे को बिस्तर पर छोड़ खाने के बर्तन धोने निकल गई। इसी बीच नवजात शिशु की चोरी हो गई। महिला ने शिकायत की कि मदद के लिए आई महिला ने उसका बच्चा चुरा लिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दुर्गापुर संभागीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर धीमान मंडल ने घटना के लिए गर्भवती महिला के परिवार को जिम्मेदार ठहराया। हम खबर का चिल्ला दिते गला हाथ धुलाम बोले बाथरूम दिखे गला बाच्चा के ऐसे दूध खाओ आधे काकुल नीचे चले गई। तब हम एक आगे 1 घंटा बाद दीदीमणि को बोललाम हम বাইরে দেখি বাইরে পাবো তো ভালো কথা না পাবো তো দিদিগুলোকে বলবো তাহলে নিয়ে তারপরে কে নিয়ে গেল, কে বুঝতে পেরেছো? আর মেয়েকে নিয়ে গিয়েছে স্যার। কি কোন মেয়েটা? হলুদ শাড়ি পরে ছিল। এখানেই ছিল সে? কি কাজ করছিল এখানে? বলতে পেরেছি না কি কাজ করে। কি বললো, মানে তুমি কি করে জানলে যে ওই মেয়েটাই নিয়ে গেছে? আর স্বামী অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামালো। অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে তোমার এত দূরে পৌঁছলাম, ইমার্জেন্সিতে পৌঁছলাম। মেয়েটা বলছে দিদি তোমাকে আমি ঠেলে নিয়ে যাবো। আমি বলছি বলে না তুমি ঠেলো না, তোমরা ঠেলে তা তোমরা এখন বিনা পাল্টে ফেসে যাবে। আমি খারাপ বললাম বললো মেয়েটা বলছে না আমি পয়সা করে কিছুই নেবো না। তুমি তাকে চিনতে না? না আমি চিনিই না। এই হসপিটালে ভর্তি হওয়ার পর তোমার সঙ্গে চেনা, মানে এখান থেকে? হ্যাঁ গেট লোকে ছিল। আচ্ছা, বাড়ির লোকে নিয়ে গেছে, তারপর বলছে আমার বাড়ির লোক নয়। অভিযোগ করছে যে বাচ্চাটা হাসপাতাল থেকে চুরি হয়েছে। না অভিযোগ সত্য নয়। কী করে বলছে? আমার যে সঙ্গে ছিল সাথে তার দিদি ছিল, তার যেমন ছিল সেটা তার দিদি ছিল, তারপর দিদি বাচ্চা নিয়ে গেছে। আপনারা কি মানে জানেন? পুলিশকে জানিয়েছি, সিসিটিভি কি ফুটেজে কিছু পাওয়া গেছে? ওটা আমি বলতে পারবো না, পুলিশ নিয়ে গেছে। মানে আপনারা কখন থেকে জানলেন যে এই ঘটনাটা ঘটেছে? আমাদের যখন রুটিন চেক আপ হয়, যখন মা বাচ্চা চেক আপ করি তখন বলবো যে বাচ্চাটা নেই আমার কাছে। হ্যাঁ, ও নিজে কমপ্লেন করেন। ও মা বলছে বাচ্চাটা চুরি হয়ে গেছে। আমরা তদন্ত হয়ে গেছে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं PN घाटी, सुधा हेल्थ केयर, जेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग।